अध्याय 19। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्र के नाम पर निकली और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं अर्थात बेशेरबा, शेबा, मोलादा, हसर-शआल, बाला, एसेम, एल-तोलद, बतूल, होरमा, सिकलग, बेत मरकाबोत, हसर शूसा, बेतल बाओत और शारूहेन। ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर ऐन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांव समेत, और बालतबेर जो दक्षिण देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमोनियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था। इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। जबूलून के गोत्र को दिया गया भाग। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा सारीद तक पहुंची, और उनकी सीमा पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बे शेद को पहुंची और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गई। फिर सारीद से वो सूर्योदय की ओर मुड़कर किसलोत ताबोर की सीमा तक पहुंची और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकली और यापी की ओर जा निकली। वहां से वो पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इत्का सीन को गई और उस रिम्मोन में निकली जो नेया तक फैला हुआ है। वहां से वो सीमा उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंची और इप्तहेल की तराई में जा निकली। कत्तात, नहलाल, शिब्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा और उसमें अपने अपने गांव समेत ये ही नगर हैं। इस्साकार के गोत्र को दिया गया भाग। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा इज्रेल, कसुल्लोत, शूनेम, हपारैम, शीओन, अनाहरत, रब्बीत, किशियोन, एबेस, रेमेत, ऐन गन्नीम, ऐन हद्दा और बेत पस्सेस तक पहुंची। फिर वो सीमा ताबोर, शहसूमा और बेत शेमेश तक पहुंची और उनकी सीमा यरदन नदी पर जा निकली। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांव समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। आशेर के गोत्र को दिया गया भाग। 5वीं चिट्ठी आशेरियों के गोत्र के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनकी सीमा में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलामेलेक, अमाद और मिशाल थे, और वो पश्चिम की ओर कारमेल तक और शिहोर लिब्नात तक पहुंची। फिर वो सूर्योदय की ओर मुड़कर बेत दागोन को गई और जबूलून के भाग तक और इप्तहेल की तराई से उत्तर की ओर होकर बेतमेक और नीएल तक पहुंची और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकली। और वो एब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंची। वहां से वो सीमा मुड़कर रामा से होते हुए सोर नामक गढ़ वाले नगर तक चली गई। फिर सीमा होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकली। उम्मा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांव समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्र का भाग नगरों और गांव समेत यही ठहरा। नप्ताली के गोत्र को दिया गया भाग। 6वीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली और उनकी सीमा हेलेप से और सान्ननीम के बांज वृक्ष से अदामी नेकेब और यबनेल से होकर और लक्कूम को जाकर यरदन पर निकली। वहां से वो सीमा पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत ताबोर को गई और वहां से हुक्कोक को गई और दक्षिण और जबूलून के भाग तक और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यरदन नदी पर पहुंची। और उनके गढ़वाले नगर ये हैं अर्थात सिद्दीम, सेर, हम्मत, रक्कत, किन्नेरेत,
अदामा, रामा, हासोर, केदेश, एद्रेई, एनहासोर, इरोन, मिगदलेल, होरेम, बेतनात और बेतशेमेश। ये 19 नगर गांव समेत उसको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। दान के गोत्र को दिया गया भाग। 7वीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्रों के नाम पर निकली और उनके भाग की सीमा में सोरा, एश्ताओल, ईरशेमेश, शालब्बीन, अय्यालोन, इतला, एलोन, तिम्ना, एक्रोन, एलतके, गिब्बतोन, बालात, यहूद, बने बराक, गत्रिम्मोन, मेयरकोन और रक्कोन ठहरे। और यापो के सामने की सीमा भी उनकी थी। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशेम पर चढ़कर उससे लड़े और उसे लेकर तलवार से मार डाला और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशेम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्र का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। यहोशू को भी भूभाग मिलना। जब देश का बांटा जाना सीमाओं के अनुसार पूरा हो गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्र यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का तिम्नत सेरह है और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जो भाग एली आजार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएलियों के गोत्रों के घरानों के पूर्वजों के मुख्य पुरुषों ने शीलो में मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने चिट्ठी डाल डाल के बांट दिए, वे यही हैं। इस प्रकार उन्होंने देश विभाजन का काम पूरा किया।